वीजा भी 100 रुपए से ज्यादा का आता है, लेकिन मात्र 100 रुपए से आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हो। और कोई पेनी शेयर में निवेश करने की बात नहीं कर रहा हूं। भारत की टॉप 50 कंपनीज में आपका पैसा इन्वेस्ट होगा। जो लोग कम रिस्क लेकर स्टॉक मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उनके लिए ये एक बहुत बढ़िया तरीका है। जी हां, आज की सीरीज में आपको बताने वाला हूं इंडेक्स फंड्स के बारे में। ये क्या होते हैं, कौन कौन इसमें निवेश कर सकता है, इसमें इन्वेस्ट करने के क्या क्या फायदे हैं, किस तरीके से शुरुआत करनी है, एंड एट द एंड कुछ ऐसी गलतियां जो कि आपको नहीं करनी है ताकि आप लॉस से बच सको। हेलो गाइस, दिस इज अक्षर एंड यू आर वाचिंग मी ऑन सीखो। तो चलिए सीखते हैं। सबसे पहले समझ लेते हैं इंडेक्स क्या होता है। इंडेक्स काफी चीजों से मिलकर बनी हुई एक चीज होती है। जैसे बुक्स में इंडेक्स होता है और वो शो करता है कि इस बुक्स में कौन से डिफरेंट चैप्टर्स हैं। इसी तरीके से स्टॉक मार्केट का इंडेक्स डिफरेंट सेक्टर्स की डिफरेंट कंपनीज को मिलाकर बनता है। भारत की स्टॉक मार्केट के दो मेजर इंडेक्स हैं, निफ्टी एंड सेंसेक्स। निफ्टी बना है टॉप 50 कंपनीज को मिलाकर एंड सेंसेक्स में है टॉप 30 कंपनीज। अब इन कंपनीज के शेयर प्राइसेस इनकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के बेस पे ऊपर नीचे होते रहते हैं एंड इसी के चलते निफ्टी का प्राइस भी बढ़ता और कम होता रहता है। अगर किसी कंपनी की परफॉर्मेंस खराब रहती है और उसका शेयर प्राइस गिरता रहता है तो उसे ऑटोमेटिकली इस इंडेक्स से बाहर निकाल दिया जाता है और जो कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है उसे इस इंडेक्स में ऐड कर दिया जाता है। सो दैट मीन्स आपका पैसा तो हमेशा टॉप 50 कंपनीज में ही इन्वेस्ट हो रहा है। सो जब तक हमारी कंपनीज और हमारा देश ग्रो होगा तब तक आपका पैसा भी ग्रो होता रहेगा। सो अगर आप पहली बार स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हो तो इंडेक्स फंड्स के थ्रू कर सकते हो, क्योंकि ये कंपैरेटिवली सेफर है एंड इसके थ्रू आप देश की ग्रोथ स्टोरी में भी पार्टिसिपेट कर सकते हो। सो अभी मैंने आपको कहा कि ये कंपैरेटिवली सेफर है, तो ये कैसे, इसकी बात करते हैं। बट उससे पहले ये समझ लेते हैं कि जब आप इंडेक्स फंड में निवेश कर रहे हो तो आपका पैसा किन किन सेक्टर्स में लग रहा है, किन किन कंपनीज में लग रहा है। सो अभी आप स्क्रीन पे देख सकते हो, इंडेक्स फंड में जब आप निवेश कर रहे हो तो इन सेक्टर्स में आपका पैसा लगता है, जैसे हेल्थ केयर, IT, इंफ्रास्ट्रक्चर, फाइनेंशियल सर्विसेज, टेलीकॉम एंड और भी जो मेजर सेक्टर्स किसी एक इकोनॉमी को चलाते हैं, उन सब में आपका पैसा निवेश होता है। अगर हम स्टॉक्स की बात करें तो सभी मेजर कंपनीज या सभी मेजर हमारे देश के बैंक्स जैसे HDFC बैंक हो गया, ITC हो गया, लार्सन एंड टुब्रो हो गया, रिलायंस इंडस्ट्रीज हो गया, इन सभी कंपनीज को आप डेली यूज करते हो और अगर आपका पैसा इनमें निवेश हो जाए तो कितनी अच्छी बात है ना। तो इसलिए इंडेक्स फंड्स को आप इस तरीके से देखिए। अब दिखाता हूं मैं आपको एक इंडेक्स फंड का पिछले 5 साल का ट्रैक रिकॉर्ड। एक इंडेक्स फंड हमने चूज किया, उसका पिछले 5 साल का रिकॉर्ड ये है। पिछले 1 साल में अगर आप देखोगे तो रिटर्न हार्डली 6.7% के आसपास है। पिछले 3 साल में अगर आप देखते हो तो 19% से भी ऊपर का रिटर्न है और अगर पिछले 5 साल देखो तो भी 13% से ऊपर है। सो यहां से हमें सीखने को यह मिलता है कि इंडेक्स फंड्स में अगर आप निवेश कर रहे हो तो आपको लंबे टाइम के लिए करना चाहिए। 3 साल, 5 साल या इससे लंबे समय के लिए जब आप निवेश करोगे तो तब आप देखोगे कि आपको एक अच्छा रिटर्न मिल रहा है। अगर आप कुछ महीनों के लिए या सिर्फ एक आधे साल के लिए इन्वेस्ट करते हो तो शायद आपको फिर रिटर्न कम मिलेगा, डिपेंडिंग ऑन द मार्केट मूवमेंट। लेकिन जब आप बात करते हो 5 या 10 साल की, तो सेंसेक्स और निफ्टी के इंडेक्स फंड्स ने सभी एसेट क्लास को बीट किया है। जैसे यहां पे आप देख सकते हो, पिछले 5 साल में सेंसेक्स के इंडेक्स फंड का जो रिटर्न है वो गोल्ड से भी ज्यादा है, FD से भी ज्यादा है और पिछले 10 साल में भी सेम सिनेरियो है। सो इसलिए अगर लंबे समय के लिए निवेश करना है तो इंडेक्स फंड एक अच्छा तरीका है। अभी समझते हैं कि किस तरीके से इसमें आप निवेश कर सकते हो। इंडेक्स फंड्स में निवेश करने के लिए सबसे आसान तरीका है कि आप एक डीमैट अकाउंट ओपन करवा लीजिए। आगे जाकर आप इसी के थ्रू शेयर्स में इन्वेस्ट कर सकते हो, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हो और इंडेक्स फंड्स में भी कर सकते हो। एक डीमैट अकाउंट ओपन करवाने के लिए आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स की नीड होगी। सबसे पहला तो आपको जो मेन डॉक्यूमेंट चाहिए वो है पैन कार्ड। उसके बाद आपका आधार कार्ड मोबाइल नंबर से अगर लिंक्ड है तो ये सारा प्रोसेस आप ऑनलाइन कर सकते हो। हमारे देश के कुछ टॉप ब्रोकर्स ये हैं, इनमें से आप किसी के साथ भी अकाउंट ओपन करवा सकते हो। जस्ट इनकी वेबसाइट पे जाना है, उसके बाद आपको डिटेल्स फिल करनी है जैसे मोबाइल नंबर, अपना नाम और कुछ बेसिक डिटेल्स। देन बैंक अकाउंट की डिटेल्स फिल करोगे, पैन कार्ड फिल करोगे,
ऑनलाइन आपकी एक केवाईसी होगी जो कि जस्ट फ्यू मिनट्स में हो जाएगी। उसके बाद कुछ टाइम में आपका डीमैट अकाउंट ओपन हो जाएगा एंड आप इंडेक्स फंड्स में इन्वेस्ट कर सकोगे। वहां पे सिंपली जाकर आपको इंडेक्स फंड सर्च करना है, बहुत सारे इंडेक्स फंड्स आपको मिल जाएंगे एंड वहां से इंडेक्स फंड चूज करके आप उसमें इन्वेस्ट करना शुरू कर सकते हो। मिनिमम आप 100 रुपीज से भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो एंड देन जैसे जैसे आपके पास पैसे इकट्ठे होते जाते हैं आप वहां पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हो अपनी इंडेक्स फंड्स में। जैसे हमने बात करी है ये सेफर है, तो पैसे डूबने के चांसेस आपके यहाँ पे कम है। लेकिन अगर आप अनजाने में कुछ ऐसी गलतियां कर देते हो तो आपको डेफिनेटली नुकसान हो सकता है। अभी हम उन गलतियों की बात करते हैं ताकि उनसे आप बच सको और आपका लॉस ना हो। तो चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे एंड उसकी बात करते हैं। अब मिस्टेक्स की बात करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपके साथ एक प्रैक्टिकल इलस्ट्रेशन शेयर करना चाहता हूं कि अगर आपने कुछ ईयर्स पहले इंडेक्स फंड में निवेश किया होता तो किस तरीके से आपका पैसा ग्रो हुआ होता। याद रखिएगा ये पास्ट परफॉर्मेंस के बेस पे है, गारंटीड नहीं है कि आगे भी आपको ऐसे ही रिटर्न्स मिलेंगे, लेकिन जी हाँ आपको एक आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके से इसमें आपको बेनिफिट होता है या क्या चीजों का आपको ध्यान रखना होता है। तो अभी हम स्क्रीन के ऊपर आ चुके हैं। इंडेक्स फंड की हमने एक एग्जांपल ली है और हमने ये सिलेक्ट किया है कि अगर हम हर महीने 5,000 रुपया इसमें इन्वेस्ट करते हैं। अब अगर हम देखें तो पिछले 5 साल से अगर हमने ये किया होता तो हमने टोटल इन्वेस्ट किया होता 3 लाख रुपया और आज की डेट में उसकी वैल्यू होती 4,30,000 रुपीज के आसपास, जो कि काफी अच्छा रिटर्न है। अगर हम इसको 3 साल कर देते हैं तो हमारा टोटल इन्वेस्टेड अमाउंट होता अराउंड 1,80,000 और अभी जो हमारा करंट अमाउंट होता वो 2,10,000 रुपए के आसपास होता। और अगर हमने ये पूरे प्रोसेस को पिछले 1 साल फॉलो किया होता तो इन्वेस्टेड अमाउंट बनता है 12 महीने के हिसाब से 60,000 रुपीज और रिटर्न आता है 63,000 रुपीज के आसपास तक। मतलब आपको 3,000 रुपए से ऊपर का बेनिफिट होता है। तो यहां से भी चीज सीखने को यही मिलती है कि जितना लंबा निवेश आप करोगे उतना आपको बेनिफिट मिलेगा। अगर आप सिर्फ मॉनेटरी टर्म्स में देखते हो तो 1 साल में आपको 3,500 का एवरेज प्रॉफिट हुआ है, लेकिन वहीं पे जब आप इसको 5 साल कर देते हो तो वो प्रॉफिट 1,30,40,000 तक भी चला जाता है। वहां पे आपका इन्वेस्टेड अमाउंट भी बढ़ता है और आपके रिटर्न्स भी बढ़ते हैं। अगेन एक डिस्क्लेमर, ये सिर्फ पास्ट परफॉर्मेंस के बेस पे है, आगे भी गारंटीड ऐसा होगा वो जरूरी नहीं है। अब यहाँ पे एक और चार्ट मैं आपको दिखाता हूं। अगर आप देखोगे इसका पिछले 5 साल का रिकॉर्ड, ये इंडेक्स फंड का, जैसा आप स्क्रीन पे देख सकते हो कि 5 साल में वो ऊपर जा रहा है, लेकिन इस 5 साल के दौरान भी आप देखोगे बहुत बार वो नीचे आता है। तो इसलिए मार्केट कभी भी सीधे ऊपर नहीं जाएगी और आपका पैसा भी सीधा डायरेक्शन में ऊपर नहीं बढ़ेगा। आपने आज इन्वेस्टमेंट शुरू करी, कुछ टाइम के लिए वो नीचे भी आएगा, फिर एक जगह पे रुकेगा, फिर ऊपर चलेगा। तो आप सिर्फ लंबे समय के लिए उसमें निवेश करते जाइए और जब आप बाद में जाकर देखोगे तो आपको ज्यादा चांसेस यही है कि वो ग्राफ ऊपर की साइड पे दिखेगा अगर आप इंडेक्स फंड्स में निवेश कर रहे हो। लेकिन फिर भी कुछ ऐसी गलतियां हैं जो अगर आप करते हो तो शायद आपका वो ग्राफ नीचे की साइड पे आ जाए। तो इसलिए उन गलतियों की बात करते हैं। तो चलिए नेक्स्ट पार्ट में उनकी बात करें। इंडेक्स फंड्स में निवेश करते समय एक बहुत बड़ी गलती आप ये कर सकते हो कि बहुत ही छोटे टाइम के लिए निवेश करना, जैसे महीने के लिए, 2 महीने के लिए, 3 महीने के लिए। देखिए जब आप इंडेक्स फंड्स में निवेश कर रहे हो तो आपको अपना टाइम पीरियड थोड़ा बड़ा रखना पड़ेगा। जैसे आपने रिटर्न्स के टाइम पे भी देखा, जब आप 3 साल के लिए, 5 साल के लिए या उससे लंबे समय के लिए निवेश कर रहे हो तो आपको अच्छे रिटर्न्स मिल रहे हैं। तो इसलिए आपने निवेश करना शुरू कर दिया। उसके बाद अगर मार्केट्स नीचे आती हैं, वो थोड़े टाइम के लिए आपको लॉस दिखाता है, तो आपको डर के उसमें से एग्जिट नहीं करना है। आपने लंबे समय के लिए निवेश करा है तो उसमें इन्वेस्ट करते रहिए। आफ्टर ऑल वो टॉप 50 कंपनीज अच्छा परफॉर्म करेंगी और आपका पैसा भी धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाएगा। दूसरी गलती जो आप इंडेक्स फंड में निवेश करते समय कर सकते हो वो है कि काफी डिफरेंट इंडेक्स फंड्स में इन्वेस्ट कर देना। आपको ज्यादा इंडेक्स फंड्स नहीं चाहिए, सिर्फ एक अच्छा इंडेक्स फंड ही आपको चूज करना है एंड सारा पैसा उसी में निवेश करते जाना है। क्योंकि अगर आप 3-4 इंडेक्स फंड्स में इन्वेस्ट करते जाते हो तो आफ्टर ऑल आपका पैसा तो सेम कंपनीज में ही निवेश हो रहा है, लेकिन आपको चार्जेस 4 गुना देने पड़ जाएंगे। तो इसलिए एक ही अच्छा फंड चूज करिए और उसी में पैसा लगाते जाइए। थर्ड, एक एडवांस्ड टिप मैं आपको देता हूं कि जब आप इंडेक्स फंड्स में निवेश कर रहे हो तो जब भी मार्केट्स गिरती हैं, इंडेक्स फंड्स नीचे आते हैं, निफ्टी नीचे आती है, तो वहां पे आपको डरना नहीं है, एडिशनल इन्वेस्टमेंट करनी है। अगर आपने इंडेक्स फंड्स में ऑलरेडी 50,000 इन्वेस्ट किया हुआ है तो जब मार्केट गिरती है तो 10,000 20,000 और एक्स्ट्रा निवेश करिए,
क्योंकि जैसे हमने बात करी है, पैसा तो आपका टॉप 50 कंपनीज में ही जा रहा है और वो टॉप 50 कंपनीज कभी खत्म नहीं होंगी। वो चेंज हो सकती हैं, लेकिन आफ्टर ऑल वो रहेंगी टॉप 50। तो हमारा देश बढ़ेगा, वो 50 कंपनीज बढ़ेंगी और आपका इवेंचुअली पैसा भी बढ़ेगा।